हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। आज आपको पता है वेंसडे, और कहीं ना कहीं कल जो है 4 जून को जिनको ये उम्मीद थी कि आज सरकार का क्लियर हो जाएगा, कौन बनाएगा सत्ता में फिर से अपना पावर और कौन होगा सत्ता से बाहर, तो कहीं ना कहीं ये दांव बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो गया है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा जीता जागता जो सबूत है, या यूँ कह लें जो वीक पॉइंट है, वो आया है यूपी से। क्योंकि जहाँ पर बीजेपी को पूरा अपना दमखम दिखाई दे रहा था कि यहाँ पर हम 70+ या 60+ सीट लेकर आराम से आ जाएंगे, वहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी की एक पार्टी के अंदर जो सेन करते हुए वहाँ पर अखिलेश यादव, या यूँ कह लें कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो तूफान आया, वहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव डालते हुए और बीजेपी के हाथ से वो सीट छुड़ाकर अपने पास लेकर जा गए। जो कि एक अच्छी खासी सीट पे कब्ज़ा करना मायने रहता है, जो कि 40+ सीट लमसम बताई जा रही है। उस पर कब्ज़ा होना बीजेपी की चिंता का सबसे बड़ा सबब बन गया, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूर्ण बहुमत से बीजेपी दूर रह गई है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही, जो बीजेपी अब तक पीएम के लिए दावेदारी नहीं कर पा रही, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैटर फंस गया है यूपी की इस सीट को लेकर। कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यालय में इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि सभी कहते हैं, आपने भी सुन रखा होगा कि यूपी की गलियारों का ही रास्ता खुलकर दिल्ली तक जाता है। और कहीं ना कहीं यूपी ही वो चीज़ है जो सेट कर देता है आपका पूरा समीकरण। तो वहीं पर आपको इतनी बड़ी मात मारी है राहुल गांधी और अखिलेश यादव का, जो एक कॉमन फैक्टर चला, या यूँ कह लें कि मैजिक चला, जो कि जनता के बीच सर चढ़ के बोला। कहीं ना कहीं जनता ने पूरा सहयोग किया और अपने अपनी चीज़ों को लेकर वोट किया। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि कहते हैं ना कि घमंड नहीं दिखाना चाहिए। आपने घमंड दिखाया, आप घमंड में थे, आपने लोगों की मजबूरी नहीं समझी, आप ताबड़तोड़ एक्शन पे एक्शन, या यूँ कह लें कि ताबड़तोड़ आप जो चीज़ें चाहते थे वो करते चले जाते। आप किसी की बेबसी नहीं समझ रहे थे, आप किसी की मजबूरी नहीं समझ रहे थे। क्योंकि आज के दौर में हर इंसान को कहीं ना कहीं रोटी कपड़े मकान की ज़रूरत है, और ये पहले से ही चली आ रही है। लेकिन इस महंगाई के दौर में भी आप कहीं ना कहीं उनको टॉर्चर करना या उनकी बातों को सुनना और इग्नोर कर देना, सिर्फ झूठे वादे झूठे दावे, इधर उधर की बातों में हिंदू मुसलमान, या यूँ कह लें कि डाइवर्ट करने की जो आपकी स्कीम है, जुमले देने की जो एक बहुत ही पुरानी आपकी स्कीम चल रही, उसी के तहत आपने काम किया। तो इस बार जनता ने भी आपको साफ आईना दिखा दिया कि जब हम आपको ला सकते हैं तो हम आपको बाहर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आया, जैसे पहला मोदी जी का एक था मोदी जी लहर, कि मोदी की लहर में सब उड़ गए। वही मैं यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की लहर में कहीं ना कहीं बीजेपी यूपी में से उड़ती दिखाई दे रही है। जहाँ पर समाजवादी पार्टी, या यूँ कह लें कि राहुल और अखिलेश के जोड़ ने अच्छी खासी सीट पर कब्ज़ा जमाया और अपना दबदबा बनाया, और वहीं पर बीजेपी को यूपी में उनकी कहीं ना कहीं एक अहमियत दिखा दी कि हम अगर सत्ता से बाहर थे तो कुछ ही कारणों से, और कहीं ना कहीं सत्ता में आएंगे तो वो भी कारण से ही आएंगे जो कि जनता के मेन मुद्दों पर वो बात करते चले आएँ। उनके कोई भी आपने भाषण में देखा होगा, वो हिंदू मुसलमान या अनाप शनाप किसी पर आरोप लगाना, इस तरीके की बातों से वो कहीं ना कहीं बहुत दूर थे। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की हर एक, आपने रैली में देखा होगा कि यही फैक्टर वो लेकर चल रहे हैं, माफिया, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ऐसी ऐसी चीज़ों को पब्लिक के सामने लाया जो कि पब्लिक इसको सुनना नहीं चाहती। जो बहुत ही ज़्यादा इनके हिसाब के लोग होंगे वही सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी इनके वजह से चल रही है कुछ लोगों की। और ऐसे बहुत से देशवासी हैं जिन्होंने इनके जुमले को कहीं ना कहीं नकार दिया, इनके जुमले को कहीं ना कहीं पहले से ही बाइकाट कर दिया था। और इस बार पब्लिक ने अपना पूरा रुझान दिया, अपने मन की बातें बताई, अपने दिल की बातें बताई। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक मन की बातों का कार्यक्रम चलाते थे, सबकी मन की बातें ज़रूर सुनना चाहते थे, जानना चाहते थे, समझना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अप्लाई नहीं करते थे। सबकी बातें आप जानकर आप अपना अलग सा रिएक्शन देते थे। लेकिन इस बार जनता ने बताया कि हमारे मन की जो बातें हैं वो सुना है अखिलेश यादव और आपके राहुल गांधी ने। कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर ये आगे बढ़ेंगे। और अभी तक ये कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत लोगों का दावा यहाँ तक आ रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है अखिलेश यादव को पीएम पद की दावेदारी सौंपी भी जा सकती है, या राहुल गांधी हो सकते हैं। और इन सब के बीच में आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर फंसा हुआ है, जो कि हमारे नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू जी हैं। इनकी वजह से ही एनडीए अभी तक
खुलकर बोल नहीं पा रहा है कि हम सत्ता में आ गए हैं या आने वाले हैं या आ सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप सब जानते हैं नीतीश बाबू का क्या मामला है। वो जहाँ पर देखते हैं जो चीज़ें उसके हिसाब से करते हैं, और मेरे हिसाब से चीज़ें कहीं ना कहीं गलत नहीं। जैसे कि बीजेपी में आने से पहले बहुत से ऐसे नेता हैं जो अपोजिट पार्टी में थे, जब उन्होंने देखा कि मोदी की लहर आ गई है, अब इसमें बचना है तो इनके साथ हो जाएं, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें होंगी। तो वहीं पर अगर नीतीश बाबू ये चीज़ें कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें गलत नहीं लगती। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, एनडीए गठबंधन पूरी ताकत लगा के रखा है कि इस बार सरकार को चेंज करना है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके मन में चल रही हैं कि अगर इस बार एनडीए फिर से बैठ गया तो जो हमारा इंडिया गठबंधन का कहीं ना कहीं एक मैसेज था, पब्लिक को देना था, पब्लिक के लिए कुछ करना था, वो कहीं ना कहीं फिर से धरातल पे चला जाएगा। और इस बार किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन अपने आप को लूज़ होने नहीं देना चाहता। हो सकता है वो पीएम पद की दावेदारी भी शायद, मेरे हिसाब से जो मेरा एक आंकड़ा है उसके हिसाब से शायद वो नीतीश बाबू को भी बना सकती हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर पीएम हमारी पार्टी का रहेगा तो कम से कम हम अपनी पार्टी के सहयोग से पीएम को हर एक चीज़ के लिए, हर एक कंडीशन के लिए मना सकते हैं, उनसे अपनी चीज़ों को जो जनता की ज़रूरत है उनसे करा सकते हैं। अगर ये चीज़ें अपोजिट पार्टी में गई, यानी कि एनडीए की सरकार बन गई, तो कहीं ना कहीं विपक्ष कुछ भी नहीं कर सकता। और जनता ने भी ऐसी बहुत सी उम्मीद लगा रखी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पीएम पद की दावेदारी वो इंडिया गठबंधन के ही थ्रू से होनी चाहिए। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि नीतीश बाबू को हो सकता है शायद इंडिया गठबंधन डिप्टी पीएम भी बना सकते हैं, या यूँ कह लें कि कुछ भी हो सकता है, पीएम पद की भी दावेदारी दी जा सकती है। क्योंकि इंडिया गठबंधन को अच्छे से पता है एनडीए अगर फिर से सत्ता में आया तो फिर से वही 5 साल का रोना, 5 साल के जुमले और क्या क्या चीज़ें देश को सहनी पड़ेगी, उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं वो ध्यान में रखते हुए हो सकता है पीएम पद की दावेदारी के लिए भी नीतीश बाबू को आगे कर सकते हैं। और नीतीश बाबू का मैं एक बार आपको बता दूं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं एनडीए में जाता हूं तो मेरा क्या क्या फ़ायदा है, और अगर वो एनडीए में रहते हैं उनको अच्छे से पता है कि मोदी जी के आगे कुछ नहीं चलने वाला। हम अगर जिस स्टेट से आ रहे हैं वहीं के सिर्फ सीएम हैं, जो कि सारी कमांड मोदी जी के हाथ में, या यूँ कह लें बीजेपी के हाथ में। जो वो कहेंगे वो मुझे करना पड़ेगा। मैं खुल के अपनी चीज़ों को अप्लाई नहीं कर सकता, मैं हर डिसीजन को खुलकर अपने हिसाब से नहीं ले सकता। मुझे कहीं ना कहीं मोदी जी के कहने का वेट करना होगा, मोदी जी के बताने के हुए रास्ते पर मुझे चलना होगा, तब जाके मैं किसी भी तरीके का डिसीजन ले सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं ऐसी बंदिशों से दूर होना भी चाहते हैं नीतीश बाबू। उनको अच्छे से पता है कि एनडीए में रहूँगा तो मेरे साथ क्या चीज़ें थी, 10 साल से वो चीज़ें देखते चले आए। लेकिन यहीं पर अगर वो इंडिया गठबंधन में आते हैं तो उनको अच्छे से पता है कि यहाँ पर मैं खुल के बहुत सारी चीज़ों पर फैसला ले सकता हूँ, और इंडिया गठबंधन अपनी बहुत सारी चीज़ों को ईज़िली इनको सौंपना भी चाहेगा तो उनकी भी कुछ ना कुछ टर्म कंडीशन होगी, क्योंकि नीतीश बाबू का कुछ भी क्लियर नहीं, वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, नीतीश बाबू को अच्छे से पता है कि एनडीए में रहने का क्या फ़ायदा है और इंडिया गठबंधन में रहने का क्या फ़ायदा है। क्योंकि अगर वो एक पीएम पद की दावेदारी के लिए उन्होंने कभी सोचा भी होगा तो वो सपना उनका एनडीए में ज़रूर पूरा हो सकता है, ना कि एनडीए में। तो जो भी चीज़ें होंगी आपके सामने आज से कल भर में क्लियर हो जाएंगी। ये ऐसा अब की बार का जो रिज़ल्ट आया है इसने पूरे देश को हिला के या सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि ऐसे ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बस वेट करें, 1 से 2 दिन में जो चीज़ें होंगी वो क्लियर आपके सामने आएंगी। और आप क्या सोचते हैं, किसको पीएम पद के लिए फिर से देखना चाहते हैं, या यूँ कह लें पुराने मोदी जी को ही लाना चाहते हैं, जो भी हो आप अपना मैसेज मुझे कमेंट में ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।